हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर कर लेते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कल वीडियो नहीं बना पाए थे और व्हाट्सएप पे भी किसी का रिप्लाई नहीं दे पा रहे क्योंकि थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है, थोड़ा हम बिजी हैं। इसलिए अगर आपका कोई भी क्वेरीज रहती है तो मैसेज करके छोड़ दीजिए, जबकि आप मैसेज देखेंगे रिप्लाई कर देंगे। तो आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट को हमने आज दिन में नहीं देखा था, चलिए अभी मार्केट देख लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में अगर देखें हम 9:17 पे, तो उस समय सुबह सुबह मॉर्निंग में हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट है हमारा 19,500 पे, 19,500, एंड रेजिस्टेंस इज 600। रेजिस्टेंस हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और जो सपोर्ट है वो क्या है, WTT वीक टू टॉप। फर्स्ट स्लाइड में सपोर्ट वीक टू टॉप एंड रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे में क्या बनता है, कॉल खरीदारी बनेगी क्योंकि प्रेशर ऊपर की तरफ है ना। तो कॉल की एंट्री बनेगी, वो कहाँ से बनेगी, जब तक रजिस्ट स्पॉट हमारा वीक टू टॉप है, तो जहाँ तक टॉप है उसके एक पहले डाइवर्जन से हमारी कॉल की एंट्री बन जाएगी, जिसकी वैल्यू 511 आ रही है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मार्केट कहाँ चल रहा है, 603 के आसपास चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे ही जाते हैं तो सपोर्ट था जो 500 पे था, वो क्या हुआ, 600 पे शिफ्ट हो गया। अब जो सपोर्ट था वो तो हमारा शिफ्ट हो गया, रेजिस्टेंस हमारा पहले ही 600 पे था, तो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों 600 पे। अब अगर हम कॉल लेंगे तो न्यू यूएस से कॉल उठा सकते हैं। न्यू यूएस की वैल्यू हमारी 565 और 570 के आसपास आ रही है, 565 के आसपास। कि 565 से हम क्या कर सकते हैं, कॉल की एंट्री उठा सकते हैं। मार्केट कहाँ चल रहा है, 602 के आसपास। तो 565 से हम कॉल की एंट्री उठा लेंगे, क्यों उठा लेंगे, क्योंकि सपोर्ट था जो ऊपर शिफ्ट होकर और 89% स्ट्रॉन्ग भी हो गया। अगर यहाँ पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो ईयूएस से हमारी एक जबरदस्त सेफ एंट्री बन जाएगी, और कहाँ तक, EOR+1 तक। जब सपोर्ट ऊपर शिफ्ट होता है, सपोर्ट के ऊपर की तरफ शिफ्टिंग होगी तो प्रेशर ऊपर का है, ऐसे में मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा चली जाती है, जो 650 का डाइवर्जन तक चली जाएगी। 650 का डाइवर्जन क्या है, 660 के आसपास आ रहा है, 665 से 70 के आसपास। अब देखिए 84% स्ट्रॉन्ग, जो सपोर्ट की शिफ्टिंग है वो 84% स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे ये 75% से नीचे चली गई, हमारा सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, मार्केट कहाँ तक जाएगा, EOR+1, और एंट्री हमारी 600 के डाइवर्जन से, जिसकी वैल्यू क्या थी, यही 560 to 70। मार्केट चला है 596, 98। अब 75%। अब देखिए जो हमारा सपोर्ट के ऊपर शिफ्टिंग हुई थी वो शिफ्टिंग क्या हो गई, कंप्लीट। अप्रोक्स 75%। नेक्स्ट स्लाइड में ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये देखिए सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ पे, क्योंकि जो वॉल्यूम थी वो, OI भले ही हमारी 500 पे बैठी है अभी भी, लेकिन जो वॉल्यूम थी वो 600 पे आ गई। जब वॉल्यूम ऊपर आ गई तो हमारा सपोर्ट इमेजिनरी लाइन के पास जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारा सपोर्ट रह जाएगी। अब हमारी हाईएस्ट वैल्यू 600 पे सपोर्ट साइड में, तो 600 का हमारा सपोर्ट है। सपोर्ट की वैल्यू हमारी V58 दिखा रहा है, 60 के आसपास। जो हमारी ये वैल्यू है, अगर यूएस की हम बात करें तो क्या था हमारा यूएस, 565 के आसपास। यहाँ पे जो मार्केट फर्स्ट कैंडल में ही जाके यहाँ पे आ गया था, देखिए यूएस पे मार्केट फर्स्ट कैंडल में गया था ना, तब तक वो शिफ्टिंग हुई थी। ऐसे में 9:20 पे यहीं पे पहुंचा है, तो यहाँ से हमारी कुल की एंट्री नहीं बन सकती थी। उसके बाद मार्केट ने क्या लो लगाया, 83 का लो लगाया, और ये था हमारा EOR। 611 के पास हमारा EOR था, 610-11 की यही वैल्यू आ रही थी। तो मार्केट क्या हुआ, 10:05 पर EOR पे पहुंच गया। कॉल की एंट्री हमारी नहीं बन पाई, या किसी ने उठाई हो 58, वो तो 85 से अगर किसी ने उठाई है तो कितने पॉइंट से, अप्रोक्स हमारे ये 20-30 पॉइंट मिल रहे थे। मे भी किसी ने उठाई हो लेकिन शायद नहीं उठा पाए हो, क्योंकि रजिस्ट स्पोर्ट की तभी उस समय शिफ्टिंग ही हुई थी। जब तक 9:33 पे ये स्ट्रॉन्ग हो गया, और देखिए 9:30 अगर हम देखिए यहाँ पे, तो इसने 83 का लो लगाया है। मे भी यहाँ से लिया हो, किसी ने नहीं भी लिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से ट्रेड। EOR कहाँ पे हमारा, EOR था 610 के आसपास। अब मार्केट चला गया EOR,
ईयूआर से हम पुट नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि स्पॉट के ऊपर शिफ्टिंग हो चुकी है। जब स्पॉट ऊपर शिफ्ट हो चुका तो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा निकल जाएगी। ठीक है, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा निकलेगी तो हमारा पुट कहाँ से बनेगा? तो हमारा पुट बनेगा 650 के डाइवर्जन से। अगर 650 का डाइवर्जन देखें हम, 660 के आसपास आ रहा है ना। ये हमारा 650 का डाइवर्जन आ रहा है यहाँ पे। और मार्केट देखिए 10:10 पे हम देख लेते हैं, 10:10 पे देखते हैं कि जब मार्केट ईयूआर पे चल रहा था तो ईयूआर से पुट का ट्रेड तो हमारा बन नहीं रहा था। क्यों नहीं बन रहा था? क्योंकि मार्केट को रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन तक जाना था। सेम जगह स्पोर्ट रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस स्पोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है, मार्केट ब्रेक करेगी, 650 के डाइवर्जन पे जाएगी। 650 का डाइवर्जन 660-70 आ रहा है तो 660 तक जाएगी। मार्केट अभी चल रहा है 612 के आसपास। समय क्या हो गया? 10:12। मार्केट चलता रहा, यहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग रहे हमारे। और मार्केट यहाँ से 11:40 तक, 11:40 पे देखें क्या सिनेरियो है। 11:40 पे अगर हम देखें तब भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो दोनों स्ट्रॉन्ग थे यहीं पे, और मार्केट यहीं पे चल रहा है ना, 610-15 के आसपास चल रहा है। मार्केट 10 बजे भी अगर हम 10 बजे देखते उस समय भी कहाँ चल रहा सर? 600, यही 10-11 10-15 के बीच चल रहा था। जब मार्केट 2 घंटे तक एक साइडवेज हो गया तो ऐसे में क्या काम करेगी? 2.0। साइडवेज मार्केट में हमेशा क्या करती है? 2.0 काम करती है। वैसे यूएस यूआर पे 2.0 काम नहीं करती, लेकिन जब साइडवेज मार्केट हो गई तब क्या कर जाती है? 2.0 अपना काम कर देती है। अगर हम 2.0 को देखें तो 600 पे देखिए पुट राइटर्स हैविली है, इंक्रीज है। 650 पे अगर देखें तो 650 पे भी ये देखिए क्रॉस कर चुके हैं, 10:20 पे यहीं पे क्रॉस कर चुके थे। और क्या हुआ? पुट राइटर इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब हमें 2.0 रास्ता दिखा रही है कि मार्केट क्या होगा? एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा। तो अगर एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा तो हम क्यों ना ये कॉल की ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ से? हम एक ट्रेड ले सकते हैं 650 के डाइवर्जन से। 650 के पुट साइड पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारी एक वैल्यू आई है 613। तो मान लीजिए हम यहाँ से हमारी एक कॉल की एंट्री बन जाएगी कहाँ तक के लिए? 650 के अप साइड के डाइवर्जन तक के लिए, जिसकी वैल्यू आ रही है 663 के आसपास। ठीक है, 663-65 मान लीजिए। यहाँ तक मार्केट हमें कितने पॉइंट मिल जाएंगे? अप्रोक्स 50 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन से हमें उठाते हैं क्योंकि हमें 1.0 ने भी कह दिया कि मार्केट रेजिस्टेंस के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा, और 2.0 भी हमें बता रही है कि मार्केट बुलिश है तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा। ऐसे में हम एक ट्रेड कहाँ से उठा सकते हैं? 650 के डाइवर्जन से उठा सकते हैं। मैक्सिमम मार्केट गया तो यूएस पे जाएगा, जहाँ से एक बार मार्केट रिवर्स भी हो चुका है। तो एक बार यूएस मिल चुका है तो सेकंड टाइम हम यूएस +1 से कॉल की एंट्री ले सकते हैं 660-70 तक के लिए। ठीक है, 11:42 हो गए। मार्केट कब पहुंचा? मार्केट पहुंचा ये 12:20 पे। तो हिस्टोरिकल डेटा में हम 12:20 का डेटा ले लेते हैं। उस समय क्या सिनेरियो था? 12:20 पे अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट भी स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग है। ठीक है, जब दोनों स्ट्रांग है तो मार्केट को कहाँ तक जाना था? हमारे 1.0 के अकॉर्डिंग की रेजिस्टेंस है उसके एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन जाना था 650 के डाइवर्जन तक, जिसकी वैल्यू क्या भी क्या आ रही है? 680 के आसपास आ रही है। तो ठीक है, आप 680 तक का कम से कम 70 या 80 का वेट कीजिए। 70-80 पे मार्केट चल रहा है। 12:30 पे अगर हम देखें 66 हाई था इसके 70 यहाँ पे। 12:35 पे हमने देखा मार्केट यहीं अपने कहाँ पे चल रहा है? EUR+1 पे चल रहा है। यहाँ से 12:35 से लेकर 1 बजे तक अप्रोक्स आधा घंटा मार्केट क्या रहा? साइडवेज। 1 बजे तक आप मान लीजिए हमारा यहाँ से पुट बन रहा था, है ना। मे भी पुट लिया भी होगा किसी ने यहाँ से पुट का ट्रेड, ये जो वाला, सॉरी, यहाँ से अगर मान लीजिए आपने पुट का ट्रेड लिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग थे। मार्केट को EUR+1 तक जाना था जो मार्केट पहुंच चुकी। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 12:20 पे यहाँ से पुट का ट्रेड ले लिया, ठीक है, उसके बाद अगर आप मार्केट में देखते हैं तो मार्केट में देखिए कितने टाइम तक
12:55, मतलब 1 बजे तक, 12:20 ने आप ट्रेड लिया, कम से कम 40 मिनट तक मार्केट रेजिस्टेंस पे यहीं झूलता रहा, बिल्कुल साइडवेज हो गया। तो 1 बजे तक अगर हम देखें, 12:55 का देखिए कि क्या सीनरी है। 12:55 आपने पुट का ट्रेड ले रखा है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि 1 बज गया, रेजिस्टेंस जो था वो हो गया वीक टू टॉप। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम 1.0 के अगेंस्ट तो ट्रेड पहले से भी ले रहे थे, लेकिन उस समय हमारी पॉसिबिलिटी क्या थी कि मार्केट 650 के डाइवर्जन तक ही जाएगा। ठीक है, पहले हमें यह था कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट 650 के ही डाइवर्जन तक जाएगा, क्योंकि 1.0 हमारी यही कहती है कि रेजिस्टेंस से एक एक्स्ट्रा जाएगा तो वहां से हम पुट ले सकते हैं। लेकिन 1.0 एक और चीज भी कहती है हमें कि अगर स्पॉट की शिफ्टिंग टॉप पे हो गई और रेजिस्टेंस भी वीक टू टॉप हो गया, तो ये कौन सा सिनेरियो हो गया, ये बुल रन का सिनेरियो हो गया। और बुल रन के सिनेरियो में हम अगेंस्ट ट्रेड लेंगे तो हमें स्टॉप लॉस भी बुक करना पड़ेगा, ये चीज भी हमें याद रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये, अगर हम 650 के डाइवर्जन से अगर पुट की ट्रेड ले रहे हैं, क्योंकि उस समय हमने मान लीजिए ट्रेड ले लिया था 670 के आसपास, मान लीजिए आपने 670 के आसपास यहाँ पे आपने पुट का ट्रेड ले लिया, यहाँ से आपने पुट का ट्रेड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पुट का ट्रेड बनता था उस समय, आपने लिया। लेकिन 40 मिनट तक मार्केट यहीं टाइम पास करता रहा। और एक बार हम देखें कि वीक टू टॉप ये किस समय पे हुआ है, तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 1240 के टाइम पे देख लेते हैं कि क्या दिखा रहा था सिनेरियो। 1240 पे भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, और 12:48 देखिए, 12:50 पे लगा लीजिए, 12:50 पे क्या हो गया, यहाँ पे आते आते ये हो गया रेजिस्टेंस हमारा वीक टू टॉप। मार्केट अभी भी हमारी कोस्ट पे ही चल रहा है ना, 70 से आपने ट्रेड लिया था और मार्केट 70 पे, 670 पे चल रहा है। अगर आपका लॉस होगा सिर्फ टाइम डीके का होगा, जो 30-40 मिनट मार्केट ने टाइम पास किया है, सिर्फ आपका उतना ही लॉस होगा। अदरवाइज आप कोस्ट टू कोस्ट है, आपने यही 670 से पुट का ट्रेड लिया था और उसके बाद 40 मिनट बाद मार्केट यहीं सफर करता रहा और रेजिस्टेंस हो गया वीक टू टॉप। तो ऐसे में अगर आप रखते हैं तो अपना खुद का रिस्क पे होगा, क्योंकि आप 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं, आपको स्टॉप लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। तो आप 2:30 बजे का वेट कर सकते हैं 2:30 तक का, क्या पता मार्केट एक एक्स्ट्रा जाकर नीचे आ जाए या फिर मार्केट यहीं से नीचे आ जाए। लेकिन पॉसिबिलिटी बुल रन के सिनेरियो में क्या होती है, बुल रन के सिनेरियो में मार्केट का कोई टॉप नहीं पता होता कि कहाँ तक जाएगी, बॉटम पता होता है हमें, बॉटम क्या रहेगा। बॉटम हमें ये पता था, यहाँ से कॉल का ट्रेड था, कॉल का ट्रेड यहाँ से बन रहा था ना, एक ट्रेड हमने देखा था, क्योंकि जो कम से कम मार्केट 2 घंटे टाइम पास करता रहा, तो ये 611 की वैल्यू आ रही थी, यहाँ से हमारी कॉल की ट्रेड बनती थी, कहाँ तक बनती थी, 670 तक, यहाँ से एक कॉल की ट्रेड थी। उसके बाद यहाँ से हमारी एक पुट की ट्रेड भी बन रही थी, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब मार्केट ने टाइम पास किया, जब ये मार्केट 40 मिनट तक यहीं टाइम पास करता रहा और इसी टाइम पास के दौरान रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टू टॉप, जैसे रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हुआ, हमारा बुल रन का सिनेरियो बन गया इतनी देर में। जब ये बुल रन का सिनेरियो है तो मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। समय क्या हो गया, अप्रोक्स 1 बज गए, 2:30 बजे में बाहर निकलना है, 1.5 घंटे का टाइम है। अगर इसमें मार्केट साइडवेज रह गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, हमारा चल कोस्ट पे निकल जाए। अगर मार्केट थोड़ा एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जाके साइडवेज हो गया तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए बुल रन में क्यों नहीं मिलेगा, ये देखिए वीक टू टॉप अभी हुआ है, अगर इसकी शिफ्टिंग यहाँ पे 700 पे शिफ्टिंग हो गई, फिर मार्केट कहाँ तक जाएगा, शिफ्टिंग होने के बाद मार्केट चला जाएगा 750 के डाइवर्जन तक, जिसकी वैल्यू क्या है 760 के आसपास। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 660 के आसपास, 660 चल रहा है, मार्केट चला जाएगा 760 तक अगर हमारे रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो गई तो अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस बुक करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अगेंस्ट ट्रेड मत लीजिए, आप वेट कीजिए फिर से 650 पे आपको मिल जाए कि 650 के डाइवर्जन पे आपको फिर से मिल जाए, तो आपकी कॉल की ट्रेड बन सकती है, ना कि पुट की ट्रेड। मार्केट थोड़ा नीचे आता, आप कॉल की ट्रेड ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब रेजिस्टेंस वीक टू टॉप, स्पॉट के ऊपर शिफ्टिंग, तो बुल रन का सिनेरियो, ऐसे बुल रन के सिनेरियो में अगर आपने पुट का ट्रेड यहाँ से लिया तो मार्केट जैसे साइडवेज रहा 40 मिनट तक, उस तब तक हमें सिनेरियो क्लियर हो गया था कि ये मार्केट बुलिश है तो हम पुट का ट्रेड नहीं रख सकते। यहाँ पे आपको कोस्ट टू कोस्ट अपना एग्जिट कर लेना चाहिए। जैसे ही सिनेरियो चेंज हुआ, जैसे ही रेजिस्टेंस विक टू टॉप हुआ, अपनी ट्रेड से निकल जाइए। क्यों निकल जाइए, क्योंकि मार्केट बुलिश सिनेरियो में आ गया, मार्केट जा सकता है 100 पॉइंट और ऊपर जा सकता है। तो इतना, अगर मॉर्निंग का टाइम हो तब भी आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन
हाफ डे के बाद ये रिस्क नहीं ले सकते कि अगर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो मार्केट 100 पॉइंट और चला जाएगा, इसलिए हम पुट की ट्रेड नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भी कोई लॉस की गुंजाइश नहीं थी। अगर आप इमोशनल हो गए हैं, भावुक होकर बैठे रहे हैं कि नहीं नहीं मार्केट नीचे आएगा आएगा, इसी वेट में अगर आप बैठे रहे हैं तो आप लॉस खा सकते हैं। अगर रूल के अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो आपका लॉस नहीं हो सकता। यहाँ से कॉल का ट्रेड बनता था, ये वाली ट्रेड नहीं बन पाई क्योंकि ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग में आ गई थी ये नहीं बन पाई। उसके बाद मार्केट साइडवेज रहा। यहाँ से भी मान लीजिए यूआर से अगर आपने पुट लिया हो तो भी आपका कॉस्ट पे 3 बार आया है, लेकिन वैसे जनरली ये ट्रेड था नहीं यहाँ से पुट कर लेने वाला। क्यों नहीं था? क्योंकि स्पॉट के ऊपर शिफ्टिंग हुई थी, शिफ्टिंग होने के कारण मार्केट बुलिश था। ऐसे बुलिश मार्केट में मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन मिल जाता है, वहाँ से हमारे पुट की बढ़िया ट्रेड बन जाती है। तो जैसे एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन पहुंचा, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास किया और सिनेरियो और ऊपर का बन गया तो मार्केट बुलिश हो गया और एक्स्ट्रा डाइवर्जन। ऐसे में मार्केट अगर रेजिस्टेंस मान लीजिए हमारा यहाँ पे 700 पे शिफ्ट हो जाता, उसके बाद मार्केट कहाँ तक चला जाता? 750 के डाइवर्जन पर। 750 के डाइवर्जन की वैल्यू क्या थी? 770 के आसपास। अगर मार्केट के पास समय होता तो मार्केट कहाँ तक चला जाता? 770 तक भी चला जाता। ऐसे सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ तक जाना था, लेकिन यहीं इसका टाइम समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया, जिस करके मार्केट यहीं पे साइडवेज होकर रह गया। सो आई होप आपने ये ट्रेड लिया होगा। कॉल का ट्रेड अच्छा बन रहा था यहाँ से। ये वाला ट्रेड अगर पुट का ट्रेड आपने लिया तो इसने भी आपको कॉस्ट पे निकलने का मौका दिया। उसके बाद ये बुल रन का सिनेरियो में मार्केट थी, मार्केट को एक्स्ट्रा जाना दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारी एक वैल्यू नहीं मिल रही थी यहाँ पे कि हम अपना कोड की ट्रेड इनिशिएट करें। तो ये वाली एक बढ़िया ट्रेड थी, आई होप सबने ली होगी।